हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंद्रधनुष। इंग्लिश में से बोलते हैं रेनबो। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष हमने देखा तो है अपनी डेली लाइफ में, कभी ना कभी हमने इंद्रधनुष जरूर देखा होगा। अब जो इंद्रधनुष है वो कैसे बनता है कि जब भी बारिश होती है या हवा में नमी होती है तो उसके कारण पानी की जो बूंदें होती है, छोटी छोटी बूंदें, ये हवा में लटक जाती है। नमी के कारण या बारिश के बाद या कहीं पे झरना है तो उसके आसपास भी पानी की बूंदें होती हैं। तो जब सनलाइट आती है या धूप आती है तो उस समय क्या होता है, वो सफ़ेद प्रकाश या श्वेत लाइट या श्वेत प्रकाश जो होता है उन पानी की छोटी छोटी बूंदों से होकर जाता है, जिस वजह से वो 7 रंगों में टूट जाता है और उस कारण इंद्रधनुष बनता है। क्योंकि जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म एक ऐसी ज्यामिति पृष्ठ होता है जिसमें 2 सतह जो होती हैं त्रिभुजाकार होती हैं और 3 सतह आयताकार होती हैं। ये सारी सतह किसी न किसी कोण पर झुकी हुई होती हैं। तो प्रिज्म का जो काम है वो क्या काम है, वो काम है सफ़ेद लाइट को या सफ़ेद प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ना। तो ये जो प्रिज्म है, ये जो हवा में जो छोटी छोटी बूंदें लटकी बारिश के बाद, ये क्या है, प्रिज्म का काम करती हैं, जिससे जब प्रकाश जाता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। तो सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि प्रकाश जब तक 7 रंगों में टूटेगा नहीं तब तक जो इंद्रधनुष है ये बनेगा नहीं। तो इंद्रधनुष बनने का सबसे बड़ा कारण है कि हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें लटक जाना, या बारिश के बाद कहें या कहीं नमी है वहाँ पर कहें, या कहीं झरना है, झरने के पास पानी गिर रहा है तो उसके आसपास भी जो है बूंदें हवा में लटकी हुई होती है। तो इस वजह से इंद्रधनुष बनता है। अब जो मॉर्निंग के समय है, मॉर्निंग के समय इंद्रधनुष जो बनता है, क्योंकि सूरज उगता है किधर से, पूरब से। अब जब पूरब से उगता है तो सनलाइट पूरब से इधर को आ रही है, तो इधर को आने से तो जो हमारा जो इंद्रधनुष बनेगा वो पश्चिम में बनता है। और जब शाम के समय जो इंद्रधनुष बनता है, क्योंकि शाम के समय सूरज पूर्व ये जो है किधर को होता है, पश्चिम में डूबता है। तो पश्चिम में डूबने के कारण जो सूरज इधर को होता है तो यहाँ से लाइट इधर को आती है, पश्चिम से पूरब की तरफ को आती है, इसलिए जो इंद्रधनुष बनता है वो पूरब में बनता है। अब नून यानी दोपहर के समय जो इंद्रधनुष है, वो जो सूरज होता है ये हमारे सर पे होता है, तो इस समय जो लाइट आती है वो सीधा इस तरह से आती है और इस केस में इंद्रधनुष नहीं बनता है, क्योंकि ये जो है 7 रंगों में नहीं टूट पाता है प्रिज्म में से जाने के बाद। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसका कारण क्या है, और मॉर्निंग में कब बनता है, इवनिंग में कब बनता है और नून में कब बनता है। अब देखते हैं इसके कारण क्या है। पहला कारण तो था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का 7 रंगों में टूटना। कब टूटेगी, जब प्रिज्म से होकर लाइट जाएगी तब 7 रंगों में टूटेगी, उससे पहले नहीं टूटेगी। यानी हवा में छोटी छोटी बूंदें थी जिस वजह से प्रकाश 7 रंगों में टूटा, उनसे गुजर के सफ़ेद जो लाइट थी, सफ़ेद प्रकाश जो था। अब दूसरा आता है कि दूसरा कारण है अपवर्तन के कारण भी ऐसा होता है। अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण भी ऐसा होता है। और तीसरा कारण है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण मतलब 3 ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये जो है इंद्रधनुष बनता है। पहला कारण है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा कारण है रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन 3 कारण के कारण, इन 3 वजहों की वजह से इंद्रधनुष बनता है। देखो, जो पहला कारण मैंने बताया था रेनबो बनने का या इंद्रधनुष बनने का, वो था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इस तरह से होता है, ये व्हाइट लाइट है, जब ये व्हाइट लाइट या कहें श्वेत प्रकाश है, तो व्हाइट लाइट ऐसे प्रिज्म से जाती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। अब 7 रंगों में टूटने का मतलब ये होता है कि 7 रंगों में, क्योंकि अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, इसीलिए हर हर जो कलर है उसकी चाल भी अलग अलग होती है। और चाल अलग अलग होने से क्या होता है, जो
इसमें क्या होता है वर्ण विक्षेपण में कि जो वाइट लाइट है जब प्रिज्म से जाती है तो ये 7 रंगों में इसको तोड़ देता है। इसका कारण ये है कि हर रंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है और हर रंग की चाल भी अलग अलग होती है, और जिस कारण से क्या होता है ये जो रंगों की किरण है, ये रंग जो है ये अलग अलग कोण पे मुड़ते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से जाती है तो ये 7 रंगों में इसलिए टूटती है क्योंकि हर रंग की तरंग दैर्घ्य अलग है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ अलग है, और वेवलेंथ अलग होने से उनकी चाल भी अलग अलग है, और चाल अलग अलग होने से ये अलग अलग कोणों पे मुड़ जाती है। सबसे नीचे जो आता है ये वॉयलेट कलर आता है, और उसके बाद रेड कलर आता है। सबसे ऊपर रेड कलर होता है, वो यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से ये विबग्योर हमें मिलता है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है अपवर्तन। ये मैंने बनाया है यहाँ पर। अपवर्तन क्या है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैंने बनाया है, ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं डेंस मीडियम, डेंसर मीडियम। ये है आपका डेंसर मीडियम। और विरल माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं रेयर मीडियम। तो जब प्रकाश की किरण, यहाँ हम मानते हैं कि जो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मान लिया, तो ये क्या होता है, जब ये यहाँ से इधर को जाएगी, इधर से इधर को जब ये जा रही है, तो ये क्या है, ये कोण आई है, यानी इसको बोलते हैं, ये है अभिलंब। अभिलंब माने इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये सीमा पृष्ठ है, यानी इसको बोलते हैं बाउंड्री। दोनों के बीच की बाउंड्री है। ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, ये है बाउंड्री दोनों की। अब क्या होता है, जब जो किरण है हमारी, या जो व्हाइट लाइट है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या ये कहें इंग्लिश में बताएं तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये क्या होती है, ये अभिलंब की ओर को मुड़ जाती है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो अभिलंब की ओर को मुड़ जाएगी। देखो ये कोण यहाँ पे ज़्यादा है, ये कोण यहाँ पर कम है, तो ये अभिलंब की ओर को मुड़ जाती है। अगर इसका उल्टा कहें कि जब ये यहाँ से आएगी, इधर से आएगी, डेंसर से आएगी, इसमें जाएगी, डेंसर से आएगी, रेयर में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखेंगे। पहले क्या, वर्ण विक्षेपण वाली, वर्ण विक्षेपण में क्या हो रहा है कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जा रही है, और दूसरी अपवर्तन में डेंसर से, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जा रही है। ठीक है, अब तीसरी बात बताता हूँ। देखो, अब तीसरा जो कारण है इसका रेनबो बनने का, पहला कारण हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी वर्ण विक्षेपण। दूसरा हो गया रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, और तीसरा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया था कि ये सीमा पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ है ये, ठीक है, या कहें बाउंड्री है ये, और ये हमारा डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम माने हिंदी में बोलते हैं इसे सघन माध्यम, और ये वाला हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त है वो क्या है कि जो प्रकाश किरण होती है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो अभी मैंने बताया था इससे पहले उसमें कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है किरण तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटी है, ऐसे ये कोण आर बन गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब आर बन गया तो यहाँ जब हम इस कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा, इससे आप मैंने बड़ा दिखा रखा है, यानी जब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये कोण फिर इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ऐसे ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये प्रकाश किरण क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, या हिंदी में कहें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो क्या हो रहा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, यहाँ से प्रकाश किरण आई, सघन से विरल में जा रही है, तो ये वाला कोण जब यहाँ से किरण आई तो ये अभिलंब से दूर हटती है, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। जब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इस कोण को, आपतन कोण को, आई को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आप लिख लेना, यहाँ जगह थोड़ा कम है। आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, आर हो गया अपवर्तन कोण हिंदी में, और ये हो गया आपतन कोण। तो जो आपतन कोण है, जब किरण जो है हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जो ये अपवर्तित किरण है, ये है अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, इसका नाम है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो चीज है हमारे पास, ये है अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल। तो जब आपतित किरण क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा इससे बढ़ाते हैं तो ये और दूर हटती है। अब जब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इस कोण को, आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो कोण है, ये जो अपवर्तन कोण है, ये कितना हो जाता है, कोण आई, कोण आर जो है बढ़ाने से ये आपका अपवर्तन कोण जो है ये 90 डिग्री का हो जाता है। आर जो है ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। यानी जब प्रकाश किरण कहाँ से गई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था और अभिलंब से दूर हटी। आई को हमने थोड़ा और बढ़ाया, आर बढ़ने लगा। आई को हमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो आर जो है हमारे पास ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब जब हम आई को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण। तो इस क्रांतिक कोण पे क्या होता है, क्रांति होती है। यानी क्रांति कैसे, कि आर जो है अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। जब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आपतन कोण को, तो ये जो किरण है ये विरल माध्यम में न जाकर ये क्या है, वापस इधर इसी माध्यम में आ जाती है, सघन माध्यम में। ये क्या है, यही मुड़ जाती है, इस सघन माध्यम में मुड़ जाती है, ये आर ये हो जाता है। तो ये कहें कि इस घटना को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, समझ गए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, कि जब आपतित किरण कहाँ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो एक आपतन कोण पे, ये जो आपतन कोण है इस पे विलंब से दूर हटती है अपवर्तित किरण, और इस आपतन कोण को और बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये अभिलंब से और दूर हटती है, यानी ये क्या है, इधर को मुड़ती है। जब इसको और बढ़ाते हैं तो एक विशेष क्रांति कोण पर या क्रिटिकल एंगल पर ये जो एंगल है हमारा, ये आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। जब हम इससे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस एंगल को, आपतन कोण को, तो क्या होता है, ये विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में मुड़ जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी पहला जो था वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दूसरा परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है। और तीसरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने डिटेल से आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इंद्रधनुष होता है ये कितने तरह का होता है। ठीक है, धनुष के जो प्रकार हैं ये दो तरह का होता है इंद्रधनुष। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। तो जो प्राइमरी रेनबो है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष है, इसमें क्या होता है कि जो सबसे नीचे जो कलर होता है ये वॉयलेट होता है, और ऊपर क्या होता है, रेड होता है। यानी विबग्योर जो है हमारा इस तरह से होता है, VIBGYOR, इस तरह से होता है। यानी सबसे जब नीचे हमारा वॉयलेट कलर है और सबसे ऊपर हमारे रेनबो के अगर रेड कलर है, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष है। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है ये ज़्यादा चमकीला होता है। इसमें होता क्या है, 2 बार क्या होगा, अपवर्तन होगा, और 1 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अपवर्तन माने रिफ्रैक्शन होगा 2 बार, और 1 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऐसे माने हम, ये चित्र मैंने बनाया है कि ये हमारी वर्षा की बूंद है, ये कोई बूंद है, इसमें से जब किरण आती है तो ये क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण जा रही है, ये पानी की बूंद है और ये वायु है। तो वायु से जब, यानी एयर से जब यहाँ पानी में जा रहा है प्रकाश, तो क्या हो रहा है, ये 2 भागों में टूट जा रहा है, ऐसे अपवर्तन हो जा रहा है। और ये क्या है, ये रेड लाइट है, ये वॉयलेट लाइट है। तो ये इस तरह से आया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, और यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब जो भी बताया मैंने आपको डिटेल में। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से फिर यहाँ पर जब किरण यहाँ पर आई तो यहाँ पर आपका फिर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ यानी रिफ्रैक्शन हुआ। और इस रिफ्रैक्शन के कारण ये जो रेड लाइट थी यहाँ से इधर को ऐसे चली गई और वायलेट लाइट हमारी यहाँ से ऐसे सीधा ही चली गई। तो यहाँ ये देखें कि ये जो वायलेट लाइट है, ये जो इंसिडेंट लाइट थी, इससे क्या बनाती है, ये 40 डिग्री का कोण बनाती है और ये कितना बनाती है, 42 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो कोणीय चौड़ाई है प्राथमिक इंद्रधनुष की, ये कितनी आती है, ये 2 डिग्री आती है। ये 40 डिग्री पे है और ये 42 डिग्री पे है यहाँ पर वायलेट लाइट और रेड लाइट। ठीक है, जो ये आ रहा है लाल प्रकाश और ये जो वायलेट प्रकाश आ रहा है, इसकी जो कोणीय चौड़ाई है ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमें ऐसे कर्व के रूप में क्यों दिखाई देता है इंद्रधनुष। तो जब हम देखते हैं तो ऐसे करके देखेंगे, जैसे हमारी आँख है तो हम देख रहे हैं ऐसे, तो ये प्रिज्म की तरह बूंदे ऐसे काम कर रही हैं। तो क्या होता है कि सारे जो हैं ऐसे 42 डिग्री पे, 40 से 42 डिग्री में हमें दिखाई देता है। तो सारी बूंदें हमें इस तरह आर्क के रूप में दिखाई देती हैं, ऐसे जैसे हम इसको देख रहे हैं। तो यही हमें दिखाई देती है, ये बाकी हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमें कर्व के रूप में इसलिए हमें दिखाई देता है। देखो, इंद्रधनुष के प्रकार में पहले बताया आपको प्राथमिक इंद्रधनुष, उसमें क्या था, वॉयलेट जो कलर था वो नीचे था, रेड ऊपर था। ये है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में रेड कलर नीचे होता है और वॉयलेट कलर ऊपर होता है। ठीक है, इसमें इसका उल्टा स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ देखें, एक बार अपवर्तन यहाँ पर हो रहा है, एक बार अपवर्तन यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ये प्रकाश, ये बारिश की बूंद है, यहाँ से जब प्रकाश किरण आई तो ये यहाँ से ऐसे 2 भागों में टूटी और यहाँ से यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। और इसके बाद यहाँ से जब बाहर निकली तो यहाँ पे फिर अपवर्तन हुआ, जब अंदर घुसी प्रकाश किरण तब भी यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ पे भी अपवर्तन हुआ। तो 2 बार इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है और 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है, ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री पे होता है और ये 53 डिग्री पे होता है। तो इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है ये 3 डिग्री होती है। ये थी इंद्रधनुष की पूरी कहानी कि इंद्रधनुष होता क्या है, कब बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष बनता है प्रिज्म के कारण, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं हवा में लटकी रहती हैं उसके कारण बनता है। और इंद्रधनुष के बनने के कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और इंद्रधनुष के प्रकार कौन कौन से हैं, इंद्रधनुष के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या हुआ, जब वॉयलेट कलर नीचे है और रेड कलर ऊपर है तो प्राथमिक इंद्रधनुष है। द्वितीयक इंद्रधनुष कब है, जब रेड कलर नीचे है और वॉयलेट कलर ऊपर है तो ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ये ज़्यादा चमकीला होता है द्वितीयक इंद्रधनुष से। ठीक है, हाँ, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।